हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा पर। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स presents in organic compound। इसका मतलब है जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं उनमें उपस्थित तत्वों का क्या करना है, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मतलब मात्रात्मक आकलन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं ये वाला। किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों का मात्रात्मक आकलन कैसे करेंगे, सूत्र की स्थापना कीजिए। तो इसका आंसर देखेंगे हम। तो इसका आंसर होगा हमारा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, estimation of कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका प्रिंसिपल मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, सिद्धांत। तो इसका सिद्धांत होगा हमारा जब कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक कौन सा, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, ये कार्बन हो गया हमारा और ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, मतलब CH&HY। इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। को शुष्क व शुद्ध CuO मीन्स कॉपर ऑक्साइड। इसको क्या बोल दिए, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हमें क्या होता है तो यौगिक में उपस्थित करते हैं। तो जो हमारा यौगिक है, तो यौगिक में उपस्थित तत्व जो हमने क्वेश्चन में दिया है कौन कौन से हैं, क्रमशः जो है हमारा CO2 व HO2 के रूप में क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। तो ये हो गया हमारा कार्बन प्लस कॉपर ऑक्साइड। तो जब हम इनके रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कॉपर प्लस CO2 गैस उत्पन्न होगी। ठीक है, तो हम थोड़ा इसका नाम भी लिख लेते हैं अच्छा सा, ठीक रहेगा पढ़ने में। कॉपर ऑक्साइड।
फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम, H2 हाइड्रोजन की क्रिया जब हम किससे कराते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड से कराते हैं तो हमें कॉपर प्लस क्या मिलता है, H2 उत्पन्न होती है, मतलब जल बनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमें मैंने क्या कहा, जो कार्बनिक यौगिक हमारा क्या है, CXHY, इसको क्या करेंगे हम, O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, वो भी किसकी उपस्थिति में, जो हमारा क्या है, शुष्क CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड है। तो जो हमारा क्या है, शुष्क कॉपर ऑक्साइड है, तो हमें क्या मिलता है, XCO2 गैस प्लस क्या मिलता है हमें, हाफ मिलेगा, यहाँ पे हाफ H2 मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन के द्वारा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो जो ये हमारा है, ये क्या है, हमारा कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला हमारा, ये है हमारा कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो हमारा क्या होता है, निर्जल, जो हमारा निर्जल KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और क्या होता है, और जो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CaCl2 में क्रमशः क्या होती है, CO2 तथा H2O शोषित हो जाते हैं। इसको भी लिख देते हैं, शोषित हो जाते हैं। ठीक है, क्रमशः क्या होता है, H2O और CO2 शोषित हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट आएंगे, डिटर्मिनेशन द फॉर्मूला ऑफ कार्बन। तो इसमें हम आएंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन द फॉर्मूला ऑफ कार्बन। कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कार्बनिक यौगिक की मात्रा हम फिलहाल मान लेते हैं। चलो लिख लेते हैं पहले, माना कार्बनिक यौगिक जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी मात्रा क्या लेते हैं हम, इसको मान लीजिए हम m ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा क्या है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो बाहर में क्या होगी, वृद्धि होगी, बाहर में जो वृद्धि होगी वो किसके बराबर होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ठीक है, और वो हम मान लेते हैं कितना, मतलब जो KOH के बाहर में वृद्धि है तो वो किसके बराबर होगी, CO2 की मात्रा के बराबर होगी, और उसको हम कितना ले लेते हैं, x ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अणुभार होता है, जो अणुभार, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान।
मूल्य द्रव्यमान, तो हम इसको कैसे देंगे 12 + 2 × 16। जो अणुभार होता है कार्बन का कितना होता है, ये होता है 12, ठीक है। फिर O2 का होता है 16 और 2 हमारा कौन से होगी, क्योंकि ये क्या है O2, तो इसमें यह आएगा हमारा 12 कार्बन प्लस जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो हो गया। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा 44 ग्राम मोल इनवर्स 1, ठीक है। चूँकि क्या है 44 ग्राम, जो 44 ग्राम है हमारा वो CO2 में कार्बन, CO2 में कार्बन कितना आएगा हमारा 12 ग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो एक बार फिर से देखना, चूँकि 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है हमारा 12 ग्राम है, इसलिए x ग्राम CO2 में कार्बन कितना हो जाएगा 12/44 × x ग्राम। तो जो हमने क्या माना था, जो कार्बनिक यौगिक की मात्रा मानी थी वो कितनी मानी थी m ग्राम, तो m ग्राम कार्बनिक यौगिक में हम क्या करेंगे कार्बन, तो ये हो जाएगा 12/44 × x ग्राम अपॉन m। तो अतः जो कार्बन की क्या होगी, कार्बन की प्रतिशतता होगी, वो होगी हमारी 12/44 × CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा अपॉन जो क्या है हमारा कार्बनिक यौगिक की मात्रा है, और इनटू इसकी प्रतिशतता ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका हम क्या करेंगे पूरे का मल्टीप्लाई × 100, ये हो गया हमारा सूत्र किसका, जो हमने आपको बताया था कि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों का मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे करेंगे। तो ये हमारा आ गया प्रतिशतता का आकलन, तो ये किसका है हमारा कार्बन का है, ठीक है। कार्बन की प्रतिशतता का फॉर्मूला है, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा, जो हमारा क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर वहाँ देखेंगे हम क्या प्रतिशतता का आकलन क्या करना है, हाइड्रोजन का करना है, ठीक है, किसी कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।